हरे कृष्ण भैया। राधे अरे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। भैया मैं सेकंड टाइम बात कर रही हूँ, आपको याद है? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से बोल रहे हैं वो आपको बताना पड़ेगा और नाम बताना पड़ेगा। भैया मैं मानसी, मैं बिहार से बात की थी आपसे। जी जी, मुझे ये याद है आपसे बात हुई थी, मुझे नाम याद नहीं था। भैया पता है मैं बरसाना घूम आई। अरे वाह, हाँ। क्या बात है। पिछली बार आप कह रहे थे ना कि मैं गई नहीं हूँ, वहां पर जाना है मुझे। हाँ भैया। क्या बात है, बहुत सुंदर। कैसा लगा आपको? भैया बहुत अच्छा लगा भैया। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भैया मुझे बहुत सारी बातें करनी है आपसे। हाँ बोलिए, आराम से, बिल्कुल रिलैक्स होके एकदम से। भैया पिछली बार मैं नहीं बात कर पाई थी, पिछली बार दीदी भी थी साथ में। जी, भैया पिछली बार ने बहुत सारी स्टोरी बताना था, नहीं बता पाई थी। कोई बात नहीं, आराम से बोलिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर बोलिए। इस बार बोलना है भैया, बहुत सारी बातें आपसे बतानी है। जी। भैया अभी मैं जयपुर में एडमिशन ले ली हूँ, अभी मैं जयपुर रह रही हूँ। अरे वाह, बहुत सुंदर। हाँ भैया मैं अभी बीबीए कर रही हूँ, मेरी 12th कंप्लीट हो गई, मैं बीबीए कर रही हूँ अभी। क्या बात है। भैया मैं आई थी यहाँ एडमिशन कराने के लिए, ठीक है। मम्मी के साथ आई थी और मेरी फ्रेंड थी, उनकी भी फैमिली थी। हम लोग आए और जब सुबह हुआ ना तो मेरी फ्रेंड की मम्मी बोली दीदी से कि यहाँ पे ना वैष्णो देवी घूमने चलोगी, टाइम मिलेगा तो। दीदी बोली कि नहीं, तो ठीक है चलते हैं, टाइम मिलेगा तो फिर चलूंगी। भैया फिर वो कैंसिल होके फिर वो बोलती है कि अब बरसाना चलोगी वृंदावन। भैया टाइम नहीं थे हम लोग के पास, बस एक दिन। तो दीदी बोलती है हाँ हाँ चलूंगी चलूंगी। भैया सब हो गया, हम लोग दिल्ली उतरे। अब ये दिल्ली उतरी ना भैया, मैं उतरते मथुरा उतरी वहां के लिए बस लेने के लिए। और भैया उस दिन मेरी फोन चोरी हो गई। जिस दिन मैं उतरी दर्शन करने के लिए जाने के लिए, उसी दिन फोन चोरी हो गई रात। और भैया हेलो। हाँ जी, हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है। भैया मेरी फोन चोरी हो गई रात में, कल सुबह बरसाना जाना था और आज फोन चोरी हो गई। मुझे थोड़ा भी इस चीज का कोई रिग्रेट नहीं था कि फोन चला गया, तो ऐसे कि मेरे को बुलाया मैं फोन चला गया, उससे कोई मतलब नहीं था भैया। मन तो थोड़ा मन तो है भैया, थोड़ा उदास हो जाता है मन कि कहीं बुलाया कुछ गलती ये सब हुआ, उसके लिए कुछ नहीं। उसके बाद फिर हम लोग सुबह गए, वहां पे गए तो आंटी बोली, मेरी फ्रेंड की मम्मी बोल रही है क्या कि नहीं बरसाना नहीं, जाके यहाँ पे प्रेम मंदिर है, ये सब चले जाते हैं। ठीक है भैया, मतलब प्लान बन रहा था कि जाएंगे जाएंगे, तो फोन चोरी हो गई थी तो मन तो सबका थोड़ा निराश हो गया था। बिल्कुल और भैया बिल्कुल। मन तो मेरा भी थोड़ा थोड़ा था ही निराश, लेकिन मैं बोल रही थी जो होता है सो अच्छा के लिए होता है, लड्डू में साथ जो करते हैं अच्छा के लिए ही करते हैं। और भैया क्या हुआ ना कि हम लोग, वो बोल रही थी प्रेम मंदिर जाने को और हम लोग बोल रहे थे नहीं हम लोग बरसाना जाएंगे। भैया कहीं कोई नहीं गया, वहां सीधे बरसाना गए, ना प्रेम मंदिर ना मथुरा, मतलब कहीं नहीं घूमे, सीधे बरसाना गए। और भैया एक्चुअली मैं जब गई, मेरे को पहले कोई दीदी आई और मुझे पहले पानी दी, ठीक है, वो मैं ले ली। कुछ सीढ़ी आगे चढ़ी भैया, छोटी सी बच्ची थी, छोटी सी, उसके हाथ में ना कुछ था, वो कुछ बेच रही थी शायद, मतलब टीका लगा रही थी, वो टीका लगाते हैं ना, वो टीका लगा रही थी। मैं, वो मेरे को आई ऐसे हक की एकदम जोर से टाइट, हक करके बोलती है टीका लगवा लो। मैं बोली नहीं मैं नहीं लगवाऊंगी, मेरे पास पैसे नहीं है। तो बोलती है लगवा लो ना, मैं बोली नहीं मैं नहीं लगवाऊंगी। मैं क्लिप लगाई थी तो ठीक है, तो मैं वो क्लिप यहाँ लगा ली थी, ये सिर्फ टी शर्ट में लगा ली। वो मुझे कंटिन्यू वही देख रही है। मैं बोली चाहिए क्या, तो बोलती है हाँ। मैं बोली ठीक है ले लो, एक दे दी। तो फिर देख रही थी, तो मैं बोली एक और चाहिए क्या, तो बोलती हाँ। मैं जब अपना दोनों क्लिप दे दी भैया, तो मुझे टाइटली हक की और मेरे को बोलती है जाओ। मैं बोली ठीक है मैं जा रही हूँ। और वही पीछे मेरी बहन थी, उसने बोला मेरे से भी ले लो, तो बोलती नहीं तुमसे नहीं करवाऊंगी, मैं तुमसे नहीं लूंगी, कुछ नहीं लूंगी, ना ही करवाऊंगी। भैया मुझे हक के और मेरे को बोलती है अब तुम जाओ आगे जाओ। भैया मैं गई, मेरे को दर्शन हुआ, मुझे माला मिला और मतलब गूज़बम्प्स आ रहे थे भैया। मैं बैठ के वहां नाम जाप भी की। अरे वाह, बहुत सुंदर। और यहाँ आई, एडमिशन भी हो गया भैया। मतलब आपने बोला था ना भैया कि राधा रानी बुला रही है, आप लोग के लिए कर रही है, वहां पे व्यवस्था लगा रही है। भैया आपसे बात करके बस 1 महीने में वहां चली गई भैया।
क्या बात है, बहुत भैया सुंदर। एक बात बोलूं, आप जो बोलते हो ना वो सच हो जाता है। बहुत लकी हो भैया आप मेरे लिए। ईश्वर की कृपा है। हम सब पर कृपा है उनकी। और भैया पता है, और मैं जब स्टार्ट की थी पूजा करना, उस टाइम तो भैया कुछ उतना नहीं जानती थी, मैं आपको बता नहीं पाई थी भैया। मेरा बर्थडे था, ठीक है, 15 जनवरी को बर्थडे आता है, उस दिन बर्थडे था भैया। और उस दिन ना मेरे को मार्केट जाना था, ठीक है। जिस शॉप पे गई भैया, वो भी राधा रानी की पूजा करते थे। उस टाइम मैं गई, मैं बिल विल कराई। उसके बाद भैया वो जो वहाँ के जो मेन थे, वहाँ पे जो काउंटर पे बैठते, वो मुझे एक बैग रज का जो रज होता है ना, वो जी। सडनली आके बोलते बोलते, ये लो बेटा तुम रज का ये रज लो, थोड़ा सा खा लो, जैसे ऐसे सर पे फेर लो। मैं भैया हाथ कांप रहे थे मेरे, कि वो तो जानते नहीं है कैसे दे दिए भैया। बहुत सारा मेरे साथ हो रहा है भैया, लेकिन अभी बता नहीं पा रही हूँ, क्या बहुत होता है सारा। मानसी, देखो क्या होता है जीवन में, जब हम भगवान पर विश्वास करना शुरू करते हैं ना, प्रेम करना भगवान से शुरू करते हैं, तो फिर हमें वो दिखाई देता है जो अब तक दिखाई नहीं दिया था। जैसे आमतौर पे क्या होता है, हम सुबह घर से निकलते हैं, शाम को घर वापस आ जाते हैं, लेकिन इस बात में हम भगवान की कृपा को नहीं मानते, ना कभी समझते कि हम सुबह घर से निकले थे, इतने ट्रैफिक में, इतनी बड़ी दुनिया के अंदर निकले और ठीक ठाक सुरक्षित घर पर वापस आ गए। तो आके भगवान का धन्यवाद भी नहीं करते कि पूरा दिन तूने सुरक्षित रखा प्रभु और अब ठीक ठाक हम वापस घर पे आ गए। लेकिन पूरा दिन हम सुरक्षित रह के घर आ गए, रात को सोते हैं, रात को सोने के बाद सुबह जिंदा उठते हैं, है ना। ये भी तो हो सकता है ना कि रात को सोएं और फिर कभी ना उठें, लेकिन सुबह जिंदा उठते हैं। लेकिन उठ के सुबह कभी भगवान का धन्यवाद नहीं करते, ना इस बात पे हैरान होते कि अरे यार हम तो जिंदा उठ गए, हम तो रात को सो गए थे लेकिन हम जिंदा उठ गए, भगवान का धन्यवाद नहीं करते। लेकिन जब आपका विश्वास और प्रेम जागृत होता है ना भगवान के प्रति, तो आपको ये सारी चीजें नोटिस होनी शुरू होती है। आपको फिर समझ में आना शुरू होता है कि अरे वाह, प्रभु की तो ये भी कृपा है कि मैं घर पे वापस आ गया, प्रभु की तो ये भी कृपा है कि मैं सुबह जिंदा उठ गया। फिर आपको प्रभु की कृपा दिखाई देनी शुरू होती है, क्योंकि उनकी कृपा कभी नहीं रुकती, किसी पर भी नहीं रुकती। चाहे वो भक्ति करे या ना करे, चाहे वो पूजा पाठ करे या ना करे, वो सबको। कभी ऐसा नहीं होता कि जो भगवान का नाम ले रहे हैं सिर्फ उनको सूरज रोशनी दे रहा है। सूरज तो सबको रोशनी दे रहा है, जो पूजा पाठ करता है उसको भी, जो नहीं करता उसको भी। लेकिन जब हमारा विश्वास जागृत होता है, हमारा भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है, तो हमें सूरज की रोशनी की तपिश जो है वो महसूस होती है। फिर हम धन्यवाद करते हैं सूर्य देवता का कि सूर्य देवता प्रणाम, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए सूर्य बनाया प्रभु, क्योंकि अब हमारा प्रेम जागृत हो गया। जब प्रेम जागृत हो गया तो हमें सारे कार्य प्रभु के दिखाई देने लगे हैं। फिर छोटी छोटी चीजों में उनकी कृपा दिखाई देगी, उनकी अनुभूति होगी, वो महसूस होंगे कि हमारे आसपास ही हैं, वो रहते हैं हमेशा आसपास। भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं साक्षी भाव में हर जीव के साथ होता हूं, तो वो हर जीव के साथ तो भगवान स्वयं होते हैं, तो भगवान ने ही कहा। लेकिन दिखाई किसको देते हैं? जिसके अंदर विश्वास जागृत हो जाता है, जिसकी आंखों पर विश्वास का, जिसकी आंखों में विश्वास आ जाता है, विश्वास के नेत्र जिसके जागृत हो जाते हैं, वो खुल जाते हैं, तो फिर भगवान हर जगह दिखाई देते हैं। फिर हर जगह उनकी कृपा बरसती दिखाई देती है। फिर हर जगह ये दिखाई देता है, अरे ये भी तो भगवान ने किया, ये भी तो भगवान ने किया, ये भी तो भगवान। अब वो जैसे छोटी बच्ची आई, तो अब आपको लगा कि नहीं ये मेरे ईश्वर ने भेजी, मेरी राधा रानी ने भेजी, है ना। आपने दर्शन किए तो आपको ये एहसास हुआ कि मेरे प्रभु ने मुझे अच्छे दर्शन दिए। आपको बरसाना जाने का मौका मिला तो आपको ये लगा कि मेरी राधा रानी ने मुझे डायरेक्ट बुला लिया, बीच में कोई अड़चन नहीं आई, मुझे 1 महीने में बुला लिया, है ना। अब जब आपका विश्वास जागृत होता है ना, तो सारी चीजें आपके जीवन में बहुत आसान हो जाती हैं, बहुत इजी हो जाती हैं, क्योंकि समझ में भी आपको आनी शुरू हो जाती हैं। और फिर यदि कोई कार्य नहीं होता है, जब आपका विश्वास होता है और उसके बावजूद कोई कार्य आपका नहीं होता है, तो आपको ये भी समझ में आ जाता है कि भगवान इसलिए मेरा कार्य कर नहीं रहे हैं क्योंकि अभी शायद मैं इसके लायक नहीं हूं, अभी मुझे थोड़ा और समय लगेगा, अभी मैं डिजर्व नहीं करता हूं। तो जब मैं डिजर्व करूंगा तो मेरे प्रभु मुझे दे देंगे, तब आपका विश्व। तो उससे क्या होता है, जब आपका विश्वास है और आपने मान लिया कि आपके जीवन में आपका कार्य नहीं हुआ, और आपने मान लिया कि प्रभु अभी मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, शायद इसलिए नहीं दे रहे, तो उससे क्या होता है, आपका मन परेशान नहीं होता है, आप दुखी नहीं होते, आप उस चीज के लिए घबराते नहीं हो, आप डरते नहीं हो, आप रोते नहीं हो, है ना। क्योंकि आपको पता है कि प्रभु कर देंगे अपने आप। तो आप इससे प्रभु के नजदीक आने से बेनिफिट क्या हुआ कि आप हर अवस्था में उसकी कृपा को महसूस कर रहे हैं, हर अवस्था में उनको समझ रहे हैं, हर अवस्था में आपको आनंद की अनुभूति हो रही है। अब आपके जीवन से चिंता, परेशानी, दुख, हताशा, ये सब लुप्त हो रहे हैं। तो इसलिए प्रभु पर विश्वास करना अति आवश्यक है। भैया
मेरा एक और क्वेश्चन था, वहाँ पे रहती थी तो लड्डू को रोज तीनों टाइम भोग लगाती थी, यहाँ पे हॉस्टल में हूँ तो नहीं लगा पाती। और भैया कभी कभी मेरे दिमाग से उतर जाता है, मानसिक पूजा करती हूँ मैं खाने से पहले सुबह में। अब भैया कभी कभी जब मेस में बैठती हूँ तो तब से याद आता है कि मैंने तो भोग ही नहीं लगाया, मानसिक पूजा किया ही नहीं। ऐसे लगता है कि फिर पाप लगेगा। देखो देखो मानसी, पाप और पुण्य कुछ नहीं होता। पाप और पुण्य सब हमारे कर्म है। हम अपने कर्मों से अपने प्रारब्ध तैयार करते हैं। जो हमारे लिए गलत होता है वो पाप हो जाता है, जो हमारे लिए सही होता है वो पुण्य हो जाता है ना। भगवान ने क्या कहा है वो इंपॉर्टेंट है। भगवान ने क्या कहा है कि तू अपने सारे कर्मों को मुझे समर्पित करके अपने जीवन में निरंतर कर्म करता रहे। तो आपका फिलहाल कर्म क्या है? आपका फिलहाल कर्म है अपनी पढ़ाई करना, जहां आपने एडमिशन लिया, आपका बीबीए करना, ईमानदारी से अपनी पढ़ाई का निर्वाह करना, ताकि जीवन में आगे जाकर के आप लोगों को इस नॉलेज को दे सकें, लोगों के लिए भला कर सकें, अपने परिवार का भला कर सकें, लोगों के लिए कुछ कर सकें, समाज के लिए, दुनिया के लिए कुछ कर सकें। क्योंकि आप तरक्की पाओगे, पढ़ लिख करके बड़े बनोगे, तभी तो कुछ कर पाओगे ना। तो आपका पहला कार्य क्या बनता है? आपका पहला कार्य है आपकी पढ़ाई करना। और यदि पढ़ाई करते करते यदि आप ये कह रहे हो ना कि भैया मैं है ना क्लब जा रही हूँ डांस करने, पर मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पा रही हूँ, वो गलत है ना। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो और लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पा रहे हो। तो लड्डू गोपाल को आपसे पहले पता है, उसको पता है कि मानसी अभी पढ़ रही है। वो ईश्वर हैं, अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं। उनकी तृप्ति हम नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। हम जो भोग लगाते हैं, भगवान ये कहते हैं कि मैं इंद्रियहीन हूं, मेरी कोई इंद्रिय नहीं है कि तुम मुझे ना सुख पहुंचा सकते हो ना दुख पहुंचा सकते हो। मैं इन सब चीजों से परे हूं। लेकिन तुम्हारा भाव जो है, यदि उस प्रेम में, तुम्हारे भाव में तुम मुझे भोग लगाते हो, तुम मुझे पोशाक धारण करवाते हो, तो मैं वो सब कुछ ग्रहण करता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसी परिस्थिति में हो जहां तुम पूजा पाठ नहीं कर पाते, तुम मंदिर नहीं आ पाते। तो ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। तुम्हारा प्रेम ही मेरे लिए काफी है। तुम्हारे मन में ये भाव आना कि प्रभु मैं आपको भोग नहीं लगा पाया, यही तो प्रेम है, यही तो प्रेम है। और इस प्रेम से ही तो भगवान खुश होते हैं, रीझते हैं। भगवान कहते हैं वाह मेरा बच्चा सोच रहा है मेरे बारे में। तो आप बस जब भी आपका ध्यान आए ना, जब भी आपको समय लगे, तो आप भगवान के सामने बैठिए, उनसे वार्तालाप कीजिए, उनको बताइए कि आज मैं नहीं भोग लगा पाई प्रभु। और उनको बोल दीजिए जब घर से निकले, यदि आपके पास लड्डू, बोलिए कि सारी सृष्टि तो आपकी है प्रभु, भूख लगे तो जहां मन करे खा लेना। भैया और मेरे को ना कभी कभी घबराहट होती है बहुत ज्यादा, मुझे मन करता है भैया सब छोड़ के ना वहाँ सेवा में लग जाओ। भैया मेरे को पढ़ने का भी मन नहीं करता, आपसे सही बता नहीं, ये आप गलत कर रहे हैं मानसी। देखिए पढ़ाई जो है वो आपको करनी है। भगवान ने क्या कहा था अर्जुन को? भगवान ने ये नहीं कहा अर्जुन को कि तू, अर्जुन क्या कह रहा था जब युद्ध शुरू होने वाला था ना, तो अर्जुन ने क्या कहा था? अर्जुन ने यही बात कही थी जो आप कह रहे हो। उन्होंने दूसरे शब्दों से कही थी। उन्होंने कहा कि प्रभु छोड़ो ना, मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे इनसे नहीं लड़ना, मुझे जमीन नहीं चाहिए, मुझे राजपाट नहीं चाहिए, वापस चलो। अर्जुन ने ये कहा था भगवान को। पर भगवान ने क्या कहा कि नहीं अर्जुन रुक, तुझे युद्ध करना है, तुझे इन सबको परास्त करना है, तुझे राजा बनना है, मैं तुझे जीत का श्रेय देना चाहता हूं। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कर्म की बात कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं तू अपने कर्म करते हुए यदि मुझे भजता है तो मैं अति प्रसन्न होता हूं, फिर मैं हर पल तेरे संग रहता हूं। लेकिन तू कर्मों से भाग करके मेरे पास मत आ। ये भगवान कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। भैया मुझे लगता है ना कि दुनिया काटने को दौड़ता है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो लगता है वहां जाके बैठे रहूं, उनसे ही बात करूं, कहीं सेवा करूं। कभी कभी ये सब मोह माया लगता है, मन नहीं लगता है यहाँ। नहीं कोई नहीं। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं सोचूं, एक मिनट के लिए मानसी मेरी जगह आके सोचो, मैं ये सोचूं कि यार क्या जरूरत है संडे को लाइव होने की, क्या जरूरत है मानसी से बात करने की, सब लोगों से बात करने की, क्या जरूरत है भगवान के प्रसंग सुनाने की। मैं एकांत में जाके बैठूं कहीं पे, वृंदावन में बैठ जाऊं यमुना किनारे, और वहीं पर एक कुटिया बना लूं और रहने लग जाऊं भगवान के प्रेम में, पागल हो जाऊं और वहीं रहूं और किसी से वार्तालाप ना करूं। यदि मैं सोचूं, सोच के देखना, यदि मैं सोचूं, तो जो आज मानसी के अंदर बदलाव आ रहा है, जो बाकी लोगों के अंदर बदलाव आ रहा है, क्या वो बदलाव आएगा? नहीं आएगा ना। तो भगवान ने जिस कर्म के लिए मुझे भेजा है ना, मैं वो कर्म कर रहा हूं। भगवान ने जिस कर्म के लिए आपको भेजा है वो कर्म आप कीजिए, और उस कर्म को करने के बाद ही आप अपना और दुनिया का भला कर सकती हो। पढ़ाई करने के बाद आप सारी चीजें हासिल कर सकती हो,
अच्छा अच्छा काम हासिल करोगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा धन प्राप्त करोगी और कई सारी चीजों को लाइन अप करोगी, बहुत सारे लोगों को सुधारोगी अपने जीवन में अपने अच्छे कर्म करते हुए। यहाँ पढ़ते हुए भी आप कितनी मदद, आप खुद पढ़ रहे हो, आप अपनी सहेलियों को जिनका दिमाग पढ़ाई में नहीं लग रहा उनको एकाग्रचित करो, साथ बिठाओ, बोलो चलो साथ में पढ़ते हैं, तुम्हारे माता पिता ने पैसे खर्च किए हैं, है ना। आप चाहो तो जीवन में कितने अच्छे काम कर सकते हो जिससे भगवान प्रसन्न रहते हैं। फिर भगवान आपके साथ ही रहते हैं, भगवान कहीं जाते नहीं है, वो आपके साथ ही रहते हैं। तो हमें कर्म करते हुए भगवान के साथ रहना, कर्म से नहीं भागना, कभी भी नहीं भागना। क्योंकि ये हम, यदि हमें प्यार हुआ है भगवान से तो हमें सबको बताना है कि तुम भी प्यार करो, आनंद आएगा तुम्हें भी, हाँ, मैं अपनी फ्रेंड को बताती हूँ, उसे बोलती हूँ नाम जाप करो। है ना। तो ये सबको बताना है, जो आनंद में हम हैं वो आनंद सबको देना है ना, सबको हाँ वहां पर लेके जाना है ना। हाँ तो इसलिए बिल्कुल इस बात को मत सोचो कि पढ़ाई बड़े दिल से करनी है, अपने साथियों का साथ देना है, बहुत नाम जाप करना है, किसी चीज का गिल्ट नहीं रखना है मन में। तुम एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट पर बहुत कृपा होती है ईश्वर की, तुम्हारा कोई भी, तुम मंदिर नहीं जा पाती, भगवान कभी नाराज नहीं होंगे, बस तुम अपना कर्म ईमानदारी से करो। भैया, राखी आ रहा है, आप बोले थे कि लड्डू बंधवाने आएंगे। भैया मैं जाऊंगी इस बार गोपीनाथ जी राखी में, राखी लेके, और मैं एक आपके लिए भी लेके जाऊंगी, उनको दे दूंगी आपके बदले। ठीक है, पक्का लेके जाओ। तो मैं, हाँ भैया भैया बोलती हूँ ना, एक मैं आपकी राखी और एक लड्डू की राखी लेके जाऊंगी और गोपीनाथ जी में मैं दे दूंगी। वो स्वीकार करे या ना करे भैया, लेकिन मैं, नहीं, वो बिल्कुल स्वीकार करेंगे। वहां जाके गोपीनाथ जी के जो मुख्य वो है ना, जो गोस्वामी जी, हाँ उनको बोलिएगा अनुज शर्मा जो मुंबई में रहते हैं उनकी बहन हूँ मैं। ठीक है भैया, मैं जाऊंगी ठीक वहाँ है। आपके नाम के और और लड्डू आप की। जयपुर में रामगंज बाजार के अंदर लाडली जी का मंदिर है, लाडली जी की अटारी है राधा रानी की। जैसी बरसाना में अटारी है वैसे लाडली जी की जयपुर में भी अटारी है। और वो अकेला मंदिर है जहां लाडली जी अष्ट सखियों के साथ विराजमान है। ठीक है, तो वहां पर भी जाइएगा और वहां जो गोस्वामी मिले उनको बोलेगा मैं अनुज की बहन। ठीक है। हाँ मैं बोलूंगी भैया। एक मिनट ना भैया, ये मेरी फ्रेंड है करा, इसे आज मैं 2000 बार बोली हूँ काउंटर पे नाम जाप करो, कर रही थी मेरे साथ। भैया आओ। राधे राधे। ईश्वर आप सबको अच्छी बुद्धि दे जिसमें आप अच्छी पढ़ाई कर पाए और जीवन में अपने माता पिता का और अपना सबका नाम रोशन कर पाए। भैया आपने बोला था ना दीदी के बारे में कि आपकी जॉब लगी थी, भैया मुझे अब लगता है मैं तो पहले चली गई परसाना, अब नहीं लगी क्या? लगेगी, बिल्कुल लगेगी। पहले बुला लिया ना आपको ये कहने के लिए कि मैं तेरे साथ हूं, तू चिंता मत कर। हाँ बस फिर अब चिंता नहीं करनी है, अब बुला लिया तो उन्होंने कह दिया ना कि अब मैं तेरे साथ हूँ, बता दिया ना, हाँ। बस अब चिंता नहीं करनी है। ठीक है, फिर मैं राखी पे जाऊंगी आपके लिए राखी लेके वहां। बिल्कुल बिल्कुल जाइएगा। ठीक है, ख्याल रखिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण भैया। हरे कृष्ण।